सभी प्रशिक्षु साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोग वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी तक जो है बात पहुंच सके। जुड़ जाइए सभी लोग जल्द से जल्द। देखिए ग्रुप में वीडियो एकदम टॉप पे लग चुका है, तो वहां से आप लोग ग्रुप की लिंक निकाल कर उसको जो है आप शेयर कर सकते हैं सभी ग्रुपों में। कल का लाइव वीडियो जो है डिस्टर्ब हो गया था कुछ दिक्कत करने वाले लोगों की वजह से। खैर उससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं, बस ये है कि कल जो है लगभग 250 के आसपास लोग जुड़ चुके थे जो कि हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुन रहे थे, लेकिन दिक्कत यही हो गई कि लाइव वीडियो डिस्टर्ब हो गया और जो है ठीक है उसकी वजह से कल का लाइव कैंसिल करके आज का करना पड़ा। ये जो लोग आप लोग जुड़ चुके हैं कमेंट कर रहे हैं, अबराल जी, विनय जी, प्रियदर्शी जी जो है, विनीत जी, सभी लोग आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप जो, क्योंकि आप सब लोगों के जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं जहां हम अभी फ़िलहाल शेयर नहीं करने पा रहे हैं, तो वहां आप लोग शेयर कर दीजिए क्योंकि जो है प्रशिक्षुओं को इंतज़ार रहता है कि वीडियो शेयर होगी तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है जुड़ जाएंगे। फेसबुक के जो भी ग्रुप हैं उनमें हम एक बार शेयर किए दे रहे हैं। संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी है क्योंकि ये संख्या बहुत जल्दी अभी 100-150 के आसपास पहुंच जाएगी तो हम मुद्दों को रखना शुरू कर देंगे। कल दोबारा से भी लाइव आए थे, लेकिन कल दोबारा से लाइव आने के बाद भी सही से अकाउंट काम किया नहीं, इसके बाद परमानेंटली ब्लॉक ही हो गया वो, और इसके बाद आप लोगों का सहयोग रहा तो अकाउंट दोबारा से खुल पाया। सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। बढ़िया है रमेश जी। देखिए स्कॉलरशिप को लेके जो आप लोग बहुत सी चीज़ें जो है हमसे पूछ रहे थे, तो स्कॉलरशिप को लेके एक बात ये कहेंगे कि अभी जो स्कॉलरशिप में जिसको जिसको जो भी समस्या आ रही है, लाइव ख़त्म होने के बाद हम ग्रुप में एक पोस्ट डालेंगे और आप लोग जो है व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से और फेसबुक में कमेंट के माध्यम से और कॉल के माध्यम से तो नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप में जब आप मैसेज करेंगे तो वो हमारे पास डेटा उपलब्ध रहा आएगा। तो जो स्कॉलरशिप में आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं वो आप लोग हमें बता दीजिएगा ताकि उन दिक्कतों को लेके हम जो है समाज कल्याण जा सकें और उन पर उचित बातचीत कर सकें और उनका जो है जितना जल्दी हो सके समाधान आप लोगों तक पहुंचा सकें। एक तो जो दिक्कत है वो सर्वर की दिक्कत है, सर्वर प्रॉब्लम है, तो वो तो दिक्कत जो है आपकी सही हो जाएगी। मुश्किल से जो है मान के चलिए 3 से 4 दिन का 5 दिन का समय लगेगा, सही हो जाएगी। और उसी की वजह से जो है अभी स्कॉलरशिप जो है वितरित भी नहीं की जा रही है, वो रुकी हुई है। बाकी डीएलएड की स्कॉलरशिप आना शुरू हो गई है। 146 लोग आप लोग जो भी जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को जो है सभी जगह शेयर कर दें, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं शेयर कर दें, क्योंकि बस एक ही मिनट का समय और लगेगा और बस हमारे जो है 20-25 साथी और जो भी हैं जुड़ जाएं, क्योंकि कुछ बहुत अभी महत्वपूर्ण लोग आप ही की तरह और हैं जो कल सब जुड़े हुए थे, लेकिन डिस्टर्ब होने की वजह से फिर वो जो है लीव कर गए।
सभी प्रशिक्षु साथियों को नमस्कार। जी विकास सक्सेना जी, बिल्कुल स्कॉलरशिप पर ध्यान दिया जाएगा, आप परेशान मत होइए। तो हम अपनी जो है बातों को रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि विगत दिनों से आप लोग भी बहुत परेशान थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। 2 से 10 के बीच में जो डेट शीट जारी होने वाली थी, वो डेट शीट क्यों नहीं जारी हुई। थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम क्या अभी भी जो है, जो हम लोग एक अंदाज़ा लेके चल रहे थे, एक जो हमारी इच्छा थी कि इन डेट पे हो, उन डेट पे होना संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अभी 19 बैच की प्रमोट के बाद अब थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम, फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम, शिक्षक भर्ती, ये कुछ जो है बहुत अहम मुद्दे हैं जो कि सामने आए हैं। अभी तक प्रमोट ही एक ऐसा मुद्दा था जिस पर 19 बैच संगठित होकर संघर्ष किया है, जिसमें आप सभी लोग साथ दिए हैं, या जो लोग हमसे नहीं भी जुड़े थे किसी न किसी माध्यम से, वो इस चीज़ को जानते होंगे कि प्रमोट के लिए कितना संघर्ष किया गया है। अभी जो विगत दिनों से सोशल मीडिया में एक मांग उठ रही है, आप लोग जो है फेसबुक में कमेंट कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं लगातार। ग्रुप में बहुत सी पोस्ट आती हैं, कुछ पोस्ट जो सेम तरह की पोस्ट होती हैं, कुछ पोस्ट डिलीट कर दी जाती है, कुछ पोस्ट अप्रूव करके उनको ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि एक ही तरह की पोस्ट बार बार ग्रुप में आएगी तो वो थोड़ा उचित नहीं रहता है। अलग अलग टॉपिक की पोस्ट जब ग्रुप में आती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जब कोई व्यक्ति एक ही टॉपिक की पोस्ट कर दिया करे तो उससे जो लोग संबंध रखते हैं वो लोग उसी पोस्ट पर कमेंट के माध्यम से अपनी सहमति या जो भी है वो चीज़ें दर्शा दिया करें। तो इस वजह से जो है कुछ पोस्टें डिलीट भी हो जाती हैं। तो आप लोगों को ये ना लगा करे कि जो है हमारी पोस्ट डिलीट हो गई है, क्यों डिलीट हुई है। उसका एकमात्र रीज़न यही होता है कि जब एक ही मुद्दे को लेकर बहुत सी पोस्ट आने लगती हैं तो वो पोस्ट थोड़ा सा 1-2 पोस्ट डिलीट कर दी जाती हैं, ताकि अलग मुद्दे की भी पोस्ट हाईलाइट हो सके ग्रुप में, उसी मुद्दे की पोस्ट ना एक तरफ से पड़ी रहें। तो हाँ, आपकी बात धीरेन्द्र जी सही है कि प्रमोट की मांग करना ज़्यादा उचित है, कोरोना का टाइम है। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है जो कि सबसे बड़ी है, क्या हम प्रमोट हो सकते हैं? क्योंकि हम जो भी अपनी मांग रखेंगे या जो भी हम मांग करेंगे वो ये सोच कर करेंगे कि क्या वो चीज़ हो सकती है। जब वो चीज़ होने की थोड़ा बहुत संभावना होती है तब मांग रखी जाती है। फिलहाल अभी की सिचुएशन को देखते हुए प्रमोट की मांग अगर हम रखेंगे वो पूरी नहीं होगी किसी भी तरह से, क्योंकि आप लोग इतना सोचिए कि जब प्रथम सेमेस्टर पूरा हो गया था, सेकेंड सेमेस्टर पूरा हो गया था, ऑलमोस्ट थर्ड सेमेस्टर शुरू था, उसके बाद जब हम लोग प्रमोट की मांग रखे प्रथम सेमेस्टर की, तब जाकर जब सभी कोर्सेज पूरी तरह से प्रमोट हो चुके थे, दिन रात आप लोगों ने, हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जी को, पीएनपी सचिव को, सीआईटी को जब ये बात कही कि हमें भी प्रमोट किया जाना चाहिए, तब जाके जो है प्रमोट किया गया। नहीं तो प्रमोट का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा सचिव जी के द्वारा जो है कहा जा रहा था। और डीएलएड एक ट्रेनिंग है, इस तरह की चीज़ें कहकर प्रमोट से मना किया जा रहा था। लेकिन बराबर जब बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया, जबकि जब कोई रास्ता नहीं बचा कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जब कोई ये चीज़ नहीं बची कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब जाकर जो है यहाँ से प्रमोट का प्रस्ताव गया। जब सभी जो है कोर्सेज ऑलरेडी प्रमोट हो चुके थे, तब जाकर प्रमोट की मांग जब रखी गई डीएलएड में, तब प्रमोट हुआ है। इसलिए ये एकदम अभी सही बात है कि फ़िलहाल जब तक हमारा चौथा सेमेस्टर चल रहा है, 6 अगस्त तक हम प्रमोट की अगर मांग रखेंगे भी, उसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं जाने वाला है। वो मांग उसी तरह से रिजेक्ट करके कैंसिल कर दी जाएगी। इसलिए प्रमोट को लेकर फ़िलहाल व्यक्तिगत रूप से जो मेरी सलाह आप सभी प्रशिक्षुओं को है वो यही है कि उस प्रमोट को लेकर अभी मांग मत कीजिए। हम अपनी मांग सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर रखते हैं, थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम। थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर मैं आपको यही बताऊं कि देखिए, जिस हिसाब से 18 तारीख को धरना हुआ, वहाँ पे जो बात रखी गई धरने पे 18 तारीख को, वहाँ पे बहुत से प्रशिक्षु साथी उपस्थित थे। एक बार सचिव जी ने जब बुलाया, वही चीज़ जब दोबारा उन्होंने बुलाया, दोबारा प्रदेश उपाध्यक्ष जी अंदर गए हुए थे, तो दोबारा भी उन्होंने वही चीज़, सेम चीज़ कही, उसमें कुछ भी फर्क नहीं था।
उन्होंने ये कहा था कि देखिए थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए जैसे कि आप लोग की मांग है, हम प्रस्ताव भेज देंगे शासन को। अगर शेड्यूल खाली रहते हैं, अनुमति मिल जाती है तो हम एग्ज़ाम करा लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हमें भी कराना है। हमें आपके 19 बैच को बहुत लंबा नहीं घसीट के लेके जाना है। एक चीज़ ये है कि जब हम अपनी मांग रख रहे थे उस समय किसी भी प्रकार से पंचायत चुनाव की डेट नहीं आई हुई थी, इसलिए हमें ये लगता था कि अप्रैल लास्ट तक में हम अपना एग्ज़ाम करा लेंगे। अप्रैल फर्स्ट वीक में अगर हम धरना, मार्च में जो है हम धरना दे रहे हैं, तो हम अप्रैल लास्ट तक में एग्ज़ाम पूरी तरह से कंडक्ट करवा लेंगे। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से धरना देकर हटते हैं, 4 दिन 5 दिन इंतज़ार करते हैं, हम देखते हैं कि पंचायत चुनाव की डेट आ चुकी है, जो डेट 15 से 2 के बीच में लगी हुई है। अब वो डेट इस तरह से आई है कि जो है उन पर ना तो कुछ हो सकता है और ना ही शासन से अनुमति अब एग्ज़ाम की मिल सकती है। इधर हम देख रहे हैं कि कोरोना भी जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके चलते प्राथमिक विद्यालय, शिक्षण संस्थान सब बंद किए जा रहे हैं। अगर प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं तो अभी बहुत से प्रशिक्षुओं की थर्ड सेमेस्टर की टीचिंग रुक गई है, जो कि ऑफलाइन चल रही थी। तो 15 दिन 20 दिन किसी का हुआ था और किसी की अभी जो है और दिन हुए थे, तो वो टीचिंग भी रुकी हुई है। टीचिंग तो खैर चलती रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट तब भी हो सकता था। फिलहाल कोरोना और ये बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आप लोग देख रहे हैं कि वो भी आ चुकी है। 8 तारीख से लगा हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम। तो अगर हम लोग चाहें कि मई के 3-4 मई 5 मई के आसपास अपना एग्ज़ाम की हम डेट रखें, तो वो भी फ़िलहाल संभव नहीं है कि वहाँ पर एग्ज़ाम होगा। क्योंकि एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बैक प्रशिक्षु जिनका भी बैक लगा हुआ है, उनका सभी का एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर के साथ ही होगा। 18 तारीख को धरने में यही निर्णय सचिव जी द्वारा जो है दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि आप लोग परेशान ना होइए, जिन भी 19 बैच के प्रशिक्षुओं का बैक है, स्कूटनी का परिणाम, स्कूटनी के बारे में आपको बता दूं, स्कूटनी का रिजल्ट 20 अप्रैल के आसपास आप लोगों का जारी हो जाएगा। स्कूटनी की प्रक्रिया तेज़ी से जो है चालू है। यहाँ स्कूटनी की प्रक्रिया तेज़ी से चालू है, जिसका परिणाम 20 अप्रैल के आसपास जारी कर दिया जाएगा। जो अभी सूचना मिल रही है तो फिलहाल यही कि 20 अप्रैल के बाद ही जो है स्कूटनी का रिजल्ट आएगा। 20 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी होने में समय लग जाएगा। इसी बीच में आपको विसंगत रिजल्ट का बता दूं, तो विसंगत रिजल्ट की जो है जो भी प्रक्रिया थी, जांच थी, वो जो है पूरी हो चुकी है। और ये चौथे सेमेस्टर का जो परिणाम अभी घोषित हुआ है, उसके चलते थोड़ा सा डिले हो रहा है ये विसंगत रिजल्ट। बाकी उसकी फीडिंग और अपलोडिंग का काम बाकी है। बहुत जल्द उसको फीड करके डाटा पे चढ़ाकर और वेबसाइट पे बहुत जल्द वो आप लोगों को शो होने लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा डेट जो है अभी 3-4 दिन 5 दिन की कही है उन्होंने। लेकिन ये चीज़ है कि अभी अगर वो लोग इस समय पे नहीं करते हैं तो हम फिर PNP जाके आपको जो है जो भी जानकारी होगी वो आप लोगों को दे देंगे। और इस बार यही होगा कि आप लोग जिनका भी विसंगति से रुका हुआ है, कुछ लोग जो है हमारे साथ उपस्थित होइएगा और चलिएगा सामने जाके जो है सारी बातचीत वहाँ सचिव जी से की जाएगी। क्योंकि हर बार विसंगति मैटर पे हम अकेले ही जाते थे। विसंगति वाले साथी जो है हमारे साथ अभी कोई सचिव जी के पास तक नहीं गए हैं। इसलिए अब की बार अगर मान लीजिए कि ये 5 से 6 दिन हफ्ते भर में नहीं आता है, फीडिंग करके अपलोड नहीं किया जाता है रिजल्ट, तो आप लोग जो है चलिएगा हमारे साथ। ज़्यादा भीड़ तो अभी प्रयागराज में इकट्ठा होना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ कोरोना का भी मैटर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। धारा 144 भी लगी हुई है। लेकिन जो है 2-3 साथी आप लोग आ जाइएगा, मैं चलूँगा अंदर, आप लोग जो है सारी बातचीत कर लीजिएगा। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो है सबसे बड़ी बात ये कि जो स्कॉलरशिप के लिए आप लोग परेशान हैं, उसके लिए भी पोस्ट मैं फेसबुक ग्रुप में डाल दूंगा। उसमें जो भी समस्या होगी आप लोग बता दीजिएगा। उसका समाधान मैं 2 दिन के अंदर आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ दे दूंगा कि आखिर क्या चल रहा है। डाटा जो शो नहीं हो रहा है वो सर्वर प्रॉब्लम है, और सर्वर प्रॉब्लम के चलते जो है डाटा नहीं शो हो रहा है। उसी वजह से अभी कुछ की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। ठीक है। बाकी अगर स्कॉलरशिप नहीं आने की उम्मीद होगी तो उसके लिए जो भी उचित संघर्ष होगा, लॉकडाउन और कोरोना को देखते हुए जो भी उचित संघर्ष होगा वो किया जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए। देखिए फोर्थ सेमेस्टर, हाँ एक चीज़ और कि अभी चौथे सेमेस्टर की कुछ जिलों में जो है पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ है।
जिन जिलों में 4th सेमेस्टर का प्रशिक्षण नहीं शुरू हुआ है उन जिलों के प्रशिक्षु आज हमें व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से अवगत करा देंगे कि किस जिले में जो है प्रशिक्षण नहीं शुरू हुआ है। व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर 9140521737 है। उस पर आप लोग अपना मैसेज पूरा छोड़ दीजिएगा अपने ज़िले के नाम के साथ, अपने नाम के साथ, और जो है आपके यहाँ जो है शुरू हुआ है प्रशिक्षण या नहीं हुआ है इस चीज़ को हमें बता दीजिएगा। एक डिटेल हम तैयार कर लेते हैं कहाँ शुरू नहीं हुआ है, और जल्द से जल्द जहाँ शुरू नहीं हुआ है तो प्रशिक्षण जो है शुरू करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। जितने भी प्रशिक्षु साथी डाइटों से संबंध रखते हैं तो डाइट से सीधा जुड़े हुए हैं वो लोग थोड़ा अपनी सक्रियता बढ़ा दें, क्योंकि डाइट में जब वो लोग अपनी बात कोई रखेंगे तो उनकी बात को ज़्यादा प्रभावी तरीके से जो है सुना जाएगा। ठीक है, इस लाइव वीडियो में आप लोग कमेंट के माध्यम से मत बताइए, क्योंकि इसमें बहुत कमेंट आने वाला है तो हो सकता है हम ना पढ़ पाएँ। आप व्हाट्सएप में हमें मैसेज करके बताइएगा। व्हाट्सएप में हम पूरी डिटेल तैयार कर लेंगे आप लोगों की। एवं जहाँ टीचिंग नहीं लगी है वहाँ का अलग से एक ग्रुप भी बना देंगे, तो वहाँ जहाँ प्रशिक्षण नहीं शुरू हुआ है वहाँ जो है प्रशिक्षण शुरू करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। एक चीज़ और सामने आ रही थी, कुछ लोग जो है भी टिप्पणी कर रहे थे प्रयागराज में जो है प्रयागराज में शुरू हो चुका है आज तो जी प्रशिक्षण। डाइट से हम खुद हैं, वहाँ प्रशिक्षण चालू है 4थे सेमेस्टर का। और एक चीज़ ये कि प्रयागराज में टीचिंग का मैटर बहुत से प्रशिक्षु, क्योंकि प्रयागराज में 8000 प्रशिक्षुओं की संख्या है, तो 8000 की संख्या प्रयागराज में होने की वजह से आधे प्रशिक्षुओं की टीचिंग जो है लगी हुई है, जो कि अभी चल रही थी। और अभी 1 से 2 दिन 3 दिन हुआ है कि नंबर जो भी प्राथमिक विद्यालय से मिलते हैं वो मंगाए गए हैं टीचिंग को ख़त्म करने के लिए। ये टीचिंग खत्म होने के बाद दोबारा से प्राथमिक विद्यालय जैसे ही ओपन होते हैं या नहीं ओपन होते हैं तो ऑनलाइन टीचिंग की जो गाइडलाइन आएगी उसके तहत दोबारा से प्रयागराज के बाकी बचे हुए प्रशिक्षुओं की टीचिंग जो है लगाई जाएगी। आप लोग और प्रयागराज के जो भी प्रशिक्षु हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाएँ, क्योंकि प्रयागराज डाइट में हम हैं, डाइट से जो है कर रहे हैं, तो जो भी आप लोगों की दिक्कत होगी वो प्रयागराज डाइट से ही समाधान होना है। आप लोग जब तक हम तक बात पहुंचाएंगे नहीं, वो बात हमें पता चलेगी नहीं। सोशल मीडिया में लिखते रहने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप सीधा हम तक बात पहुंचाएंगे नहीं। और एक चीज़, अभी तक व्हाट्सएप में जैसे जो रिप्लाई नहीं मिलता था, थोड़ा मोबाइल की दिक्कत थी, अभी सबको रिप्लाई मिलने लगा है और हमें ये है कि सब संतुष्ट भी होंगे उस चीज़ से। देखिए, अब मैं आप लोगों को कुछ जो है फैक्टफुल चीज़ और कोई मुद्दा छूटा, विसंगति रिजल्ट हो गया शायद, और जो भी चीज़ छूटी हुई हो आप लोग जो है अभी कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। अब एक चीज़ मैं आपको अपने बैच की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूं और जानकारी। मेन चीज़ ये है कि आप लोग देखिए, कोई भी है काम कर रहा है, अगर वो वास्तविक रूप से काम कर रहा है तो उसका साथ दीजिए, उसका विरोध मत कीजिए। वो लोग कोई कुछ भी कह रहा है किसी के बारे में, उससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों का लेना देना सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से है, आपकी आगामी शिक्षक भर्ती से है, आगामी एग्जाम से है, टेट से है। बाकी कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है उसका लेना देना नहीं है। 1.5 लाख प्रशिक्षुओं की संख्या है, 1.5 लाख की संख्या में 2, 4, 10 ऐसे अपवाद रहते ही हैं जो कुछ ना कुछ, हर बैच में ऐसे अपवाद रहते हैं जो कुछ ना कुछ जो है बोलते रहते हैं। उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, ना ही ऐसे लोगों से अब हमें कोई फ़र्क पड़ता है। उनको जो करना है करें, जो नहीं करना ना करें। एक चीज़ है कि अगर उनमें से भी कोई वास्तविक रूप से सच्चाई के साथ आप लोगों के साथ लड़ता है, साथ दीजिए उसका, क्योंकि जो भी लड़ता है अपना समय निकाल कर, अपनी पढ़ाई का डिस्टर्ब करके कुछ जो है कीमती समय आप लोगों को देता है, तो इसलिए उसका विरोध मत कीजिए किसी का भी। दूसरी चीज़ ये है, कौशाम्बी में टीचिंग को लेकर जो है जिला अध्यक्ष जी ने एक दिन पोस्ट डाली थी, विनोद जी आप देख लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि उन लोगों के विरोध करने का जो एक रीज़न है, देखिए कोई भी है मुद्दों पे आप लोग लड़िए, लेकिन पूरे बैच को साथ में लेकर चलिए, क्योंकि जब तक पूरे बैच को साथ में लेकर नहीं चला जाएगा, आगे चल के शिक्षक भर्ती का संघर्ष बहुत ही मुश्किल होने वाला है हम लोगों के लिए। अग्रज भाई हमारे लगातार संघर्षरत हैं कि जो है शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द आए। वो लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, उनका संघर्ष करना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर उनकी जगह हम होते तो हम भी जो है यही चीज़ कर रहे होते। हमारा काम है कि हम लोग अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम समय से पूर्ण कराएं, 4थे सेमेस्टर का सेशन लेट होने से बचाएं, और शिक्षक भर्ती आने से पहले अपना रिजल्ट घोषित करवा के उसमें शामिल हो जाएं। तो
आप लोग जो है अपना जो समय है उसको अग्रज भाइयों का विरोध करने में व्यर्थ मत कीजिए। उसका उपयोग 19 बैच के लोगों को, प्रशिक्षुओं को संगठित करने में, चौथे सेमेस्टर के एग्जाम को अगस्त लास्ट, सितंबर फर्स्ट वीक एवं सितंबर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक रिजल्ट घोषित करवाने में जो है लगाइए। किसी का विरोध और बेफालतू की पोस्टबाजी और टिप्पणी करने में उस समय को बर्बाद मत कीजिए। एक चीज़ ये है कि देखिए, हमारे जो 19 बैच में है 95,000 प्रशिक्षु पास है, 72,000 फेल हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि आप फेल वालों को अगर आप छोड़ देते हैं तो 3 दिन में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, फेल वालों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। पीएनपी सचिव जी का भी यही कहना है। उनका मानना है कि आगामी कोई बैच नहीं लगा हुआ है, फेल वाले प्रशिक्षुओं का एग्जाम, जैसा कि आप लोगों की मांग है, सही मांग है, और इनके थर्ड सेमेस्टर के साथ ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर के साथ एग्जाम होगा। बिना मतलब में 3 दिन की डेट शीट कभी जारी होने वाली नहीं है। उसके लिए आप कोई भी कहीं भी ज्ञापन देंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। जब भी डेट शीट जारी होगी, बैक प्रशिक्षुओं का एग्जाम साथ में कंडक्ट कराने के साथ ही जारी होगी। और वास्तविकता यही है कि हमारे पूरे बैच की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में हम चौथे सेमेस्टर में पहुंचेंगे उतनी अधिक संख्या में हम लोग संघर्ष कर पाएंगे। मैं शिक्षक भर्ती और टेट के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ बता दूं। 18 तारीख को जब हम सचिव जी के पास अंदर गए थे, तो जब एग्ज़ाम की बात कर रहे थे, हालांकि टेट और उससे कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन जब हम एग्ज़ाम करवाने की बात कर रहे थे तो सचिव जी ने ये कहा था कि अभी मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे ये नहीं लगता कि एडेड वाला जूनियर भर्ती वाला पेपर जो है कंडक्ट हो पाएगा, उसकी डेट भी बढ़ेगी। तो वो डेट बढ़ चुकी है, और अगर उनका जो अंदाज़ा सही है, जो वो कहे हैं, अगर वो चीज़ सही है, इस हिसाब से जो टेट होने वाला है, तो टेट की डेट भी बढ़कर अगस्त या उसके आगे जाने वाली है। तो अगर टेट की डेट बढ़ रही है तो हम लोग शिक्षक भर्ती में बहुत आसानी के साथ शामिल हो रहे हैं। इसलिए बिना मतलब में फेसबुक में फालतू की कमेंटबाजी पोस्ट करना छोड़कर संगठित होइए, एक जगह पे संगठित रहिए, और अगर लास्ट में आवश्यकता पड़ती है एक विशाल धरने की, तो उसके आयोजन में सभी लोग सम्मिलित होइए। थर्ड सेमेस्टर एग्जाम की मैं बात करूं तो थर्ड सेमेस्टर एग्जाम देखिए, मई प्रथम सप्ताह में जो भी डेट 4-5 दिन की है उनमें होना किसी भी तरह से संभव नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि मई प्रथम सप्ताह में पीएनपी में उपस्थित होकर, जैसे ही धारा 144 खत्म होती है, पीएनपी में अच्छे संख्या बल के साथ उपस्थित होकर मई में अपने एग्जाम की मांग जून प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं। और जून प्रथम सप्ताह में हर हाल में हमें अपना एग्जाम कराना है। अगर कोरोना की वजह से जो है सब कुछ बंद नहीं होता है, तो जून प्रथम सप्ताह में हर हाल में एग्जाम कराना है, और उसकी डेट शीट जून प्रथम सप्ताह में जारी करवानी है। उसके लिए आप सभी लोग मई प्रथम सप्ताह में तैयार रहिएगा दोबारा से पीएनपी आने के लिए, क्योंकि जब तक हम पीएनपी पहुंचेंगे नहीं, अच्छे संख्या बल के साथ इकट्ठा नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि जून प्रथम वीक में भी जो है डेट शीट जारी होगी। वो जो है जून 15 जून 20 जून के आसपास जारी करेंगे। इसीलिए जून प्रथम वीक में हमें अपना एग्जाम कराना है, क्योंकि 10 से 12 दिन का समय लग जाएगा। और जब मई प्रथम वीक में हम लोग डेट शीट जारी करवाने के लिए संघर्ष करेंगे तो 1 महीना का समय इनको लग जाएगा पूरे एग्जाम की तैयारी करने में। इसलिए मई प्रथम वीक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे संघर्ष के लिए, थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के लिए। दूसरी बात, अगर हम जून प्रथम वीक में या 10 जून तक अपना एग्जाम करा लेते हैं तो हम जुलाई लास्ट तक में अपना रिजल्ट, हाल में जुलाई लास्ट क्या 15 जुलाई तक हम अपने रिजल्ट की मांग को रखते हुए और अपना रिजल्ट जारी करवा सकते हैं। अगर हम अपना रिजल्ट उस समय तक जारी करवा लिए तो हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर बचेगा, जो कि 6 अगस्त से पूरा हो जाएगा। 6 अगस्त से पूरा हो जाएगा। टीचिंग जो है लग चुकी रहेंगी। टीचिंग जहाँ नहीं लगेंगी वहाँ टीचिंग आप लोग सक्रिय रहिएगा, हमसे बताइएगा। कुछ जगह आप लोग लगवाइएगा, कुछ जगह जो है हम लोग लगवाएंगे। जहाँ भी हमारी पहुँच है वहाँ तक हम टीचिंग हर तरह से लगवाएंगे। कुछ जहाँ पहुँच नहीं है वहाँ आप लोग लगवाने की कोशिश कीजिएगा। टीचिंग जो है हर हाल में अगस्त में कंप्लीट हमें चाहिए, ताकि हम अगस्त में अपने चौथे सेमेस्टर एग्जाम की मांग को रख सकें और सितंबर लास्ट तक में विशाल धरना प्रदर्शन करके एग्जाम का रिजल्ट ले सकें। और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट लेने के लिए हमें ऐसे धरना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि वहां से आश्वासन मिल गया हट गए। जब तक रिजल्ट नहीं जारी हो जाता तब तक वहां बैठे रहना होगा। इन चीज़ों को जो है ध्यान में
एकदम रखिएगा। यही आगे की पूरी रणनीति है और यही आगे चल के जब हम लोग करेंगे शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे। एक चीज़ ये है कि हाँ, टेट को लेकर आप लोगों के बीच में बहुत से मतभेद है कि टेट मान्य होगा कि नहीं होगा। तो आपको बताऊं कि जो टेट अभी होने जा रहा है, अगर सचू जी की कही हुई बात सही साबित होती है, टेट जो है जुलाई से आगे बढ़ जाता है, तो हमारा तीसरा सेमेस्टर तो वैसे भी जो है पूरा हो जाएगा। अगर हमारा तीसरा सेमेस्टर पूरा हो जाता है तो टेट हमारा हर तरह से वैलिड है। लेकिन अगर टेट का जो है एग्ज़ाम होने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले हमारा तीसरा सेमेस्टर जो है नहीं रिजल्ट नहीं जारी होता है, तो एनसीटीई की गाइडलाइन जो कहती है, एससीईआरटी एनसीटीई की गाइडलाइन है कि फर्स्ट 1 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए, दूसरे साल में आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपका टेट जो है मान्य होगा। फिलहाल अभी तक ऐसी सिचुएशन किसी भी बैच के साथ नहीं घटित हुई है। जब भी टेट का एग्ज़ाम हुआ है तीसरे सेमेस्टर के आसपास ही हुआ है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हमारे बैच के साथ आती है, घटित होती है, तो एनसीटीई की गाइडलाइन के तहत हम इस चीज़ को कोर्ट में ले जाकर चैलेंज कर सकते हैं और उम्मीद है कि हमें इस चीज़ पर जो है जीत भी मिलेगी। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि पीएनपी सचिव से हमने जब बातचीत की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोग टेट में बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा था, ये उनकी कही हुई बात है, लेकिन वो अपनी बात से कब बदल जाएं इसका हमें खुद भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत सी बातों पे बदल जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहा था कि हम लोग टेट पे बैठ सकते हैं। अब पीएनपी सचिव जी के हाथ में है हमारा टेट को वैलिड करना या इनवैलिड करना, वो उनके हाथ में कहीं ना कहीं है। अगर वो शांति के साथ हमारा टेट वैलिड कर देते हैं तो हमें कोई भी टेट को इनवैलिड नहीं कर सकता है। अगर नहीं वैलिड करते हैं, वो थर्ड सेमेस्टर का वो देकर रिजल्ट का नोटिस जारी करके जो है हम लोगों को रोकते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को कोर्ट में ले जाकर चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि एससीईआरटी एनसीटीई की गाइडलाइन पूरी तरह से जो है फॉलो होनी चाहिए। एनसीटीई की गाइडलाइन है टेट 1 साल अगर आपका कंप्लीट हो गया है, आप पीयरिंग में आप टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपका टेट मान्य होगा। यही चीज़ जो है गाइडलाइन भी कहती है। और पीएनपी सचिव जी से जब अब की बार अभी बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी ये चीज़ कहा था कि हाँ 19 बैच टेट का एग्ज़ाम दे सकता है और आप लोग शामिल हो सकते हैं। तो शिक्षक भर्ती की मैं बात करूँ, शिक्षक भर्ती अगर जिस तरह से जो है हमें सूचनाएं मिल रही हैं, टेट जो है लेट होके जुलाई से आगे लेट जा रहा है, अगस्त के आसपास पहुंच रहा है, तो शिक्षक भर्ती वैसे भी अक्टूबर नवंबर के पहले नहीं आने वाली है। इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ आगे बढ़िए, बहुत जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि अगर हम अभी जल्दबाजी करेंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इसमें बैच का अहित हो सकता है। अभी चौथे सेमेस्टर का जो है परिणाम घोषित हुआ है, आप लोग देखे हैं कि चौथे सेमेस्टर का परिणाम किस तरह से जो है निराशाजनक रहा है। उसमें बहुत से हमारे अग्रज भाई जो कि पास है लेकिन फेल कर दिए गए हैं, उनके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है। अगर बहुत जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग पड़े तो ऐसी स्थिति हमारे बैच के साथ भी आ सकती है, और अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें उसमें अत्यधिक संख्या बल जो कि आज जिनका बैक लगा हुआ है उन प्रशिक्षु साथियों की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो भी पास होकर चौथे सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे अगर उनको मौका मिलेगा तो, क्योंकि उनका बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कुछ गड़बड़ी के चलते रिजल्ट जो है रिजल्ट में फेल हुए हैं, गलत मूल्यांकन के चलते फेल हुए हैं, वो लोग अयोग्य नहीं हैं। इसलिए बैक वालों का पेपर थर्ड सेमेस्टर के साथ कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अधिक से अधिक संख्या बल के साथ चौथे सेमेस्टर में पहुंच सके। लगभग 1,80,000 की संख्या बल हमारी चौथे सेमेस्टर में पहुंच सके, और जो है हम चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट एग्ज़ाम जल्द से जल्द अपना जारी करवा सके, क्योंकि मेन लड़ाई जो कि वास्तव में लंबा संघर्ष होने वाला है वो चौथा सेमेस्टर एग्ज़ाम और चौथा सेमेस्टर रिजल्ट होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से सूचना प्राप्त हो रही है, टेट और शिक्षक भर्ती के लिए हमें संघर्ष में सिर्फ चौथा सेमेस्टर के संघर्ष को ही अहमियत देनी है। अगर उसमें हम जीत गए, अपना सितंबर में किसी भी तरह से कंप्लीट करवा लिए, तो हम लोग शिक्षक भर्ती में आराम से शामिल हैं। शिक्षक भर्ती से हमें कोई बाहर नहीं कर सकता है। हमारे अग्रज भाई जो कि जो है नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग शिक्षक भर्ती में शामिल होने का हमारा कहीं भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये है
कि देखिए कोई भी होगा अधिक संख्या नहीं चाहेगा, वो अलग चीज़ है। सोशल मीडिया में ऊट पटांग की टिप्पणी जो है अग्रज भाइयों के खिलाफ ना आप लोग कीजिए, और अग्रज भाइयों से निवेदन है कि वो लोग भी ना करें। हंसी मजाक देखिए अपनी जगह है, वो सब ठीक है, लेकिन अभी पोस्टर फाड़ने की बात जो है कुछ हमारे प्रशिक्षु भाइयों ने की थी, ये सब बातें ना करें, क्योंकि जो है उनकी मेहनत है, वो लोग कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब बात करके आप उन्हें डिमोटिवेट मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है। शिक्षक भर्ती अगर उनके प्रयासों से पहले आ जाती है, हम लोग देखिए अभी तो मौजूदा हालत को देखते हुए लगता नहीं है कि जो है पहले आएगी, बाकी फिर जो भी होगा देखा जाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी। टेट की डेट देखिए बढ़ेगी, और क्योंकि सचिव जी ने भी जो है कहा था कि अभी मौजूदा हालत को देखते हुए टेट नहीं लगता कि हो पाएगा। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कुछ जानकारियां हासिल करने मैं SCRT लखनऊ जाने वाला हूं। NIC छात्रवृत्ति के मुद्दे को लेकर भी हो सकता है, अगर समय रहा तो मैं जाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी जब मैं पोस्ट डालूंगा स्कॉलरशिप मुद्दे पे, तो आप लोगों की जो भी समस्या है पूरी कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे बताइएगा। SCRT में जाने वाला हूँ, एक ज़िला है, मैं ज़िले का नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ कुछ कॉलेज हैं जहाँ पर प्रशिक्षुओं को जो है कॉलेज नहीं जाने दिया जा रहा है, और प्रशिक्षुओं को वहाँ कॉलेज से बाहर रखा जा रहा है। उनकी फीस का कुछ मैटर है, और उनके साथ मतलब बहुत ही गलत किया जा रहा है। उसके कुछ साक्ष्य आज वो लोग हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि भेज देंगे। अगर भेज देते हैं तो मैं SCRT कल के कल ही जाऊंगा, SCRT जाऊंगा, वहां जाके वो सारी बातें रखूंगा, एवं SCRT से डॉक्टर सर्वेन विक्रम सर से कुछ जो है महत्वपूर्ण बात, यही आगामी टेट शिक्षक भर्ती और प्रथम सेमेस्टर रिजल्ट को लेकर और तृतीय सेमेस्टर के एग्जाम को लेकर, ये चीज़ें क्योंकि PNP सचिव जी से जो बातचीत करनी थी हम लोगों ने कर चुके हैं। अब एक बार हम जो है SCRT में बातचीत करने जाएंगे, क्योंकि एक बार बात करने से हमारा कुछ नहीं होता है। मान लीजिए SCRT से ही कोई सार्थक निष्कर्ष निकल जाता है कि हमें मई में धरने की आवश्यकता ना पड़े, तो इसलिए SCRT हम जाने वाले हैं। या तो हम, क्योंकि इस समय देखिए कोविड के चलते हाल बहुत ख़राब है, प्रयागराज में भी सुबह 6 बजे तक का, रात से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगा हुआ है। लखनऊ में भी हाल ख़राब है। अगर मान लीजिए वहाँ SCRT में कुछ ऐसा माहौल हुआ कि जो अन्य जिलों से आए हैं या जो है वहाँ अंदर मान लीजिए मिलने न दिया जा रहा हो, तो वो एक अलग सिचुएशन खड़ी होगी। अगर उसके चलते हमें जानकारी नहीं मिलती है तो अलग बात है, नहीं तो हम कल या तो परसों में SCRT लखनऊ पहुंचेंगे। वहां डॉक्टर सर्वेन विक्रम सर से सारी बातचीत होगी, और वहां जो बातचीत होगी उसका भी जो है मैं आप लोगों को निष्कर्ष बता दूंगा। एक चीज़ और, जो आप लोग ट्विटर पे, अभी बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है ट्विटर पे मुद्दा उठाने के लिए, तो अगर स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो ट्विटर पे स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाया जाएगा। तृतीय सेमेस्टर एग्जाम का अगर आप लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। एक बार हम सभी लोग ट्वीट करके देख लेते हैं। उसके लिए जो है कम से कम 3-4 दिन 5 दिन का मुझे थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि उसके लिए प्रशिक्षुओं को इकट्ठा करना और सभी के ट्विटर अकाउंट बनाना, विशेष रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ट्विटर में जो हम मुद्दा लेके चले वो ट्रेंड कर सके। मुद्दा एक बार ट्रेंड होगा, हाईलाइट होगा, कहीं ना कहीं सबकी नज़रों में आएगा, तो ये एक सार्थक प्रयास साबित हो सकता है। इसलिए ट्विटर के लिए 5 से 6 दिन का इंतज़ार करिए, थोड़ा मुझे समय दीजिए, क्योंकि अगर मैं SCRT जाऊंगा तो निश्चित है कि 1 से 2 दिन 3 दिन व्यस्तता में निकल जाएगा, और अगर वो समय निकल जाता है तो मुझे 5 से 6 दिन का समय ट्विटर ट्रेंड के लिए चाहिए। या अगर कोई इसकी जिम्मेदारी लेना चाहे तो मुझसे बताए, मैं उसको सारी डिटेल दे देता हूँ, मुद्दा ट्विटर ट्रेंड करवाए। तब तक मैं SCRT जाके डॉक्टर सर्वेन विक्रम सर से जो है आगे की जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूँ, कुछ अपनी मांगे उनके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आगे यही फिलहाल 2 से 3 दिन में होगा। लखनऊ जाऊँगा अगर जाने पाता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि लखनऊ और यहाँ प्रयागराज के आसपास के जितने भी प्रशिक्षु साथी हैं वो लोग थोड़ा ज़्यादा सक्रिय हो जाए ज़मीनी स्तर पे संघर्ष के लिए, क्योंकि आप लोग आसपास के ज़िले के हैं। आप लोग जब PNP आएंगे तो एक अधिक संख्या बल इकट्ठा होगी। प्रयागराज में ही लगभग 8,000 प्रशिक्षु है जो कि DLED कर रहा है, लेकिन अगर कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है तो वो लोग नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा निराशाजनक है। ट्विटर का मुद्दा हाँ असर करता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिए हमें, और ट्विटर वाले मैटर को हम देखते हैं और ट्वीट किया जाएगा। मुद्दा
ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि जब तक मुद्दा ट्रेंड नहीं होगा मुद्दा हाईलाइट नहीं होगा। इसलिए एक दो ट्वीट करने का कोई फायदा नहीं है कि अलग अलग हम लोग ट्वीट करते रहें। एक हैशटैग के साथ 4 से 5 दिन बाद हम लोग ट्विटर पे ट्वीट करना शुरू करेंगे। छात्रवृत्ति की थोड़ा सा जानकारी मैं हासिल कर लेता हूं, क्योंकि अगर वो मान लीजिए छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, बजट समस्या है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो छात्रवृत्ति का मुद्दा भी जो है हाईलाइट करना, ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है। छात्रवृत्ति एग्जाम दोनों मुद्दे में एक साथ ट्रेंड करेंगे, क्योंकि एक साथ हैशटैग इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ट्विटर अकाउंट आप सभी लोग 172 साथी इस समय जुड़े हुए हैं, सभी लोग ट्विटर अकाउंट बना लीजिए, और आप लोग कम से कम अपने 10 से 12 मित्रों की ट्विटर अकाउंट बनवा लीजिए, क्योंकि कम से कम 2000, 3000, 4000 ट्विटर अकाउंट जब 19 बैच के पास होगा तो हमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा की दृष्टि में हमें जो है अग्रज भाइयों का भी सहयोग लेना पड़ सकता है ट्विटर मुद्दे को ट्रेंड कराने के लिए। आशा है कि हमारे अग्रज भाई इस चीज़ को जो है समझेंगे और सहयोग देंगे। देखिए, बलिया डाइट से मंटू जी आप हमें जो है अभी व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, आपसे बातचीत हम कर लेंगे, ठीक है। आपको बलिया का हम जितना भी मैटर है बता देंगे। तो ट्विटर का मैटर आप लोग परेशान ना होइए, वो हम देख लेंगे। मुश्किल से हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए, 1 हफ्ते में हम ट्विटर का जो भी मुद्दा है उसको हाईलाइट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये कोशिश रहेगी कि मुद्दा ट्रेंड हो और उस पर जो है जो भी संगठन है सभी संगठन साथ आएंगे। तो अब एक चीज़ ये है कि कोई भी इधर उधर अलग अलग नहीं होने वाला है, जो मुद्दे होंगे एक साथ होंगे, एक साथ हाईलाइट किए जाएंगे। यही है कि आप लोग फालतू की टिप्पणी और कमेंटबाजी, और जो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं उन लोगों को अगर आप लोगों को रोकना है रोकिए, नहीं रोकना है करने दीजिए। ये सब 4 दिन की कहानी, 4 दिन में सब खत्म हो जाएंगे। पीएनपी सचिव से जो है बातचीत करते हैं तो खुद ही समझ में आ गया होगा कि वो किस लहजे में जवाब देते हैं। एक चीज़ और बता दें कि हम अब व्यक्तिगत थोड़ा सा बात कर लें। हमको लेकर बहुत से लोग, बहुत से प्रशिक्षुओं को भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभात सिंह ऐसा वैसा। देखिए, जब कोई सही और सटीक जानकारी, उचित रणनीति होगी तब आप लोगों के बीच आया जाता है। बेफालतू में किसी चीज़ को लेकर हर आधे घंटे, 1 घंटे में, 2 दिन में, 3 दिन में जो है पीएनपी पहुंच जाना उचित नहीं रहता है। यशवंत जी बलिया से आप हैं, आप जो है इनसे संपर्क कर लीजिएगा। थोड़ा उचित नहीं रहता है जब कोई विशेष बात। देखिए, जब हम कभी कभार और उचित समय पे विशेष मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे वहां बात सुनी जाएगी। डेली जाएंगे, वही होने वाला है जो है अभी कल परसों में सुनने में आया है कि हुआ है। बाकी देखिए, पीएनपी सचिव जी से सुबह बातचीत जब उस दिन हो गई थी, हम सारी अपडेट आप लोगों को दे दिए थे। हमको लेकर जो लोग विशेष टिप्पणी कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको आप लोग बोलने दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से हम काम करते आए हैं आगे चल के काम करते रहेंगे। एक चीज़ और कि जो है, अगर आप लोग उनको जवाब नहीं भी देना चाहते हैं मत दीजिए, देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन यही है कि अगर ऐसे लोग कुछ बोले तो आप लोग उनका साथ मत दीजिए, क्योंकि जब आप लोग उनका साथ देते हैं थोड़ा बहुत भ्रमित होके, तो हमें लगता है कि यार सब भ्रमित हो रहे हैं क्या, तो ये चीज़ थोड़ा सा जो है गलत लगती है, थोड़ा डिमोटिवेट कर देती है हमें, जिससे हमारा जो है फिर ये लगता है कि चलो छोड़ो यार, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो है हम भी कोई चीज़ करते हैं इतना परेशान रहते हैं। एक चीज़ और बता दें कि अभी जो हम कर रहे हैं वो 19 बैच में अभी फ़िलहाल कोई नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो हम वो भी बता देंगे। जिसको अगर वो चीज़ करनी है, प्रदेश अध्यक्ष का पद चाहिए, आके जो है वो संघर्ष करना चाहता है, हमसे आके यहाँ मिल ले प्रयागराज में, हम उसको खुशी खुशी पद देने के लिए तैयार हैं। बिना पद के भी प्रशिक्षित में यही काम करते नजर आएंगे, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके लिए बिना मतलब की राजनीति और उल्टा सीधा बोलना बंद कर दें, क्योंकि हमको जो है अपने डाइट से 2 बार नोटिस आ चुका है। एक बार पीएनपी सचिव जी ने 18 तारीख को धरने पे सब गए थे तब वहाँ फ़ोन कर दिया है। इसके पहले भी नोटिस आ चुका है, हमें नोटिस मिलते रहते हैं। अभी जो है जब प्रयागराज का वेबिनार हो रहा था उस पे जो है कुछ लोग अराजकता फैला रहे थे, वो जानबूझ के किए हैं कि कैसे किए हैं यार। प्रयागराज डाइट के प्रवक्ता वहाँ पे लाइव हैं, उनको 3rd सेमेस्टर एग्जाम से क्या मतलब है, वो लोग एग्जाम कराएंगे क्या? वहाँ पे SCRT का कोई अधिकारी थोड़ी ना लाइव है, वहाँ पे SCRT का थोड़ी ना कोई लाइव चल रहा है, वहाँ पे प्रयागराज डाइट के प्रवक्ता लाइव हैं। वहाँ पे प्रयागराज डाइट से आपको वेबिनार के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के बारे में जो है आप लोगों को अवगत कराया जा रहा है, बताया जा रहा है।
वहाँ थोड़ी ना कमेंट करने से कुछ होने वाला है। आप लोगों की अराजकता के चलते वहाँ सुनना हमें पड़ रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि आप संगठन चलाते हैं, कहीं ना कहीं आपके द्वारा ये सब करवाया गया है। हमें मजबूरी में जो है ऐसे लोगों को वहाँ उस ग्रुप से ब्लॉक करना पड़ा। 19 बैच के जो प्रशिक्षु साथी थे, हम कई लोगों को ब्लॉक किए हैं वहाँ से। उसमें हम एडमिन है, जब हम देखे सारी चीज़ें तो हमें ब्लॉक करना पड़ा उन लोगों को। ये सब चीज़ मत कीजिए, जो चीज़ सही है, जहाँ उचित है वहीं पे कीजिए। स्कूटनी का रिजल्ट 20 अप्रैल के बाद जारी होगा। स्कूटनी का रिजल्ट परेशान से 20 अप्रैल के बाद जारी होगा। 20 अप्रैल के आसपास ही वो रिजल्ट आएगा। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, देर होता है, तो वो भी हम आप लोगों को बता देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। फिलहाल मुद्दों की बात यही है, उन लोगों को छोड़िए, वैसे भी उन लोगों की बात करने से डिस्टर्ब हो जाना होता है। प्रशिक्षित में हम लोग स्कूटनी का बता तो दिए, स्कूटनी का रिजल्ट अब जिसको जो भी जानकारी चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा, हम सबको जानकारी दे देंगे। और एक चीज़ ये है कि देखिए, जो फालतू के लोग हैं उनको आप छोड़िए, उनसे कोई मतलब नहीं है। और उनको लेकर आप लोग हमारे पास फ़ोन भी मत किया करिए। आप हमारे पास जब भी फ़ोन करिए किसी मुद्दे को लेकर या कोई जानकारी या आपके पास कोई अच्छी चीज़ हो जिससे 19 बैच का भविष्य बन सकता है, भला हो सकता है, वो चीज़ को लेकर आप हमारे पास फ़ोन करिए। व्हाट्सएप में मैसेज करते समय देखिए बहुत मैसेज आता है हमारे पास, दिन भर में लगभग 250, 300, 400 मैसेज आता है, जिसका हम रात में बैठकर 1:30 बजे 2 बजे तक रिप्लाई देते हैं। तो व्हाट्सएप में मैसेज करते समय आप लोग एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि आप लोग जो भी मैसेज करिए, अपना सीधा जो भी समस्या है वो समस्या आप लोग रखिए। समस्या रखने के बाद हम आपका जो है रिप्लाई दे देंगे। अगर उससे आप संतुष्ट हैं ठीक है, नहीं संतुष्ट हैं तो अगला मैसेज आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान, जिसका एक भी पेपर प्रमोट, हाँ यही चीज़ हम SCIT में बात करने जा रहे हैं। विशाल जी, जो आपने अभी एक बात कही, जो प्रमोट वाला कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, PNP सचिव जी का कहना है कि अगर जिसका एक भी सब्जेक्ट में बैक है उसका प्रमोट कैंसिल किया जाएगा। हमारे अग्रज भाइयों के साथ भी सेम चीज़ ही हुई है, जो है वो प्रमोट कैंसिल किया गया है। तो अगर इस चीज़ के बारे में प्रमोट कैंसिल ही करना है तो कोई लिखित रूप से आदेश जारी करें। बेफालतू में प्रशिक्षुओं को जो है परेशान क्यों करके रखे हैं। प्रशिक्षु मानसिक प्रताड़ित हो रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रमोट कैंसिल होगा कि नहीं होगा। इस चीज़ की जो है बात लेके SCIT हम जा रहे हैं। SCIT में ये बात मेन होने वाली है कि अगर प्रमोट कैंसिल होने जा रहा है तो सर प्रमोट कैंसिल होने का आप आदेश जारी कर दीजिए। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जो अभी प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं हो रहा है जारी, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन प्रमोट कैंसिल होने से है। क्योंकि जब स्कूटनी का रिजल्ट जारी हो जाएगा तो उसमें बहुत से लोग अभी पास हो जाएंगे, जिनका प्रमोट अगर कैंसिल किया जाता है तो वो प्रमोट कैंसिल नहीं होगा। इसलिए इस प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट भी अभी रुका हुआ है। प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट उम्मीद है और संभावना है कि जो है जब स्कूटनी का रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद ही जारी किया जाएगा। इस हिसाब से हमें लगता है कि हाँ प्रमोट कैंसिल होगा। PNP सचिव जी जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन कम से कम अगर कैंसिल होगा तो उस चीज़ को एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ बताएं और जो है उस चीज़ को रखें। ये बात लेकर SCIT हम जाएंगे कल या तो परसों, जिस भी दिन हमें उचित मौका मिल जाएगा हम निकल जाएंगे SCIT के लिए और वहाँ जो है बातचीत करेंगे। फर्स्ट का रिजल्ट अभी आप बता दिए। ट्विटर का मुद्दा है, ट्विटर में आप लोग अकाउंट बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप अभी हम बना के तमाम इकट्ठा करेंगे, आप लोगों को इकट्ठा होइए और ट्विटर का मुद्दा ट्रेंड कर देखिए। कोई भी मुद्दा उठाइए उसका असर इतना जोरदार हो, इतना बड़ा प्रभावी असर होना चाहिए कि वो जो है हर जगह दिखे। सोशल मीडिया से लेके हर जगह ऐसी चीज़ों में सक्रियता बढ़ाइए। फेसबुक में पोस्ट कीजिए, मुद्दों को हाईलाइट करने में पोस्ट कीजिए। बेफालतू की चीज़ें ये कीजिए वो कीजिए ऐसा कीजिए इस तरह की कमेंटबाजी मत कीजिए। ट्विटर ट्रेंड होने वाला है, उसकी जो हम डेट देंगे उसको लेकर इतना पोस्ट कीजिए कि जो है वो पोस्ट हर जगह वही पोस्ट दिखे। 19 बैच के प्रशिक्षु जो है जाग सकें, उस अभियान में शामिल हो सकें। आप लोग जैसे सब लोग फेसबुक चलाते हैं, सब लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, कोई भी न्यूज़ आया करे कुछ भी आया करे उसको तुरंत अपने फेसबुक अकाउंट में डालिए, पर्सनल अकाउंट में डालिए, अपना स्टेटस लगाइए। स्टेटस लगाएंगे और भी आप ही की तरह जो है 100-50 लोग देखेंगे, 150-200 लोग देखेंगे, वो लोग भी उसमें शामिल होने की इच्छा करेंगे। इसीलिए इस चीज़ को जो है समझिए और पॉजिटिव वे में काम कीजिए। और एक निवेदन है, जो लोग इधर अभी कुछ दिनों से इधर उधर कर रहे हैं, अगर वो लोग वास्तव में प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो जो है ये सारी चीज़ें करना बंद कर दें, वरना वैसे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारे साथ हम प्रशिक्षु है, संगठन है, पदाधिकारी है, सब कुछ है। 4-6 लोग नहीं रहेंगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। तो ये चीज़ एकदम सही है। बाकी रही बात संगठनों की, तो संगठन अब जितने भी हैं
हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो है सारे संगठन एक साथ आकर एक मंच पे काम करें। आपके कॉलेज स्कॉलरशिप का अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप अपने समाज कल्याण में इस चीज़ को लेकर चले जाइए, वहाँ से हो पाएगा कुछ भी। स्कॉलरशिप की जो भी समस्या आप लोग जो है बता दीजिएगा हमें, ठीक है। अब अगला लाइव जो भी होगा वो SCERT से लौट कर आने के बाद ही होगा। या तो अगर SCERT से लाइव आना संभव हो पाएगा तो वहीं से लाइव आएंगे, नहीं हो पाएगा तो वहाँ से जब सूचना इकट्ठा करके वापस आएंगे तो उसके बाद आराम से अगला लाइव होगा। और 19 बैच की संगठन विस्तार, एक चीज़ और, संगठन को लेकर कुछ लोग जो है वही लोग हैं हंसी मजाक बनाते हैं कि संगठन ये पंचायत चुनाव ऐसा। उन लोगों को कोई पंचायत में चुनाव लड़ना है, उन लोगों को कहीं आगे जाके राजनीति नहीं करनी है। वो लोग संगठन में आते हैं, पद लेते हैं, काम करते हैं तो यूनिटी बनाने के लिए काम करते हैं, ताकि जो है संगठित हो सके। जब वो किसी प्रशिक्षु के पास किसी कॉलेज में जाते हैं, वहाँ बताते हैं कि यहाँ से जिला अध्यक्ष है, यहाँ से मंडल अध्यक्ष है, यहाँ से प्रदेश के पदाधिकारी हैं, तो उनकी बात को गंभीरता से सुना जाता है। इसलिए संगठन के निर्माण में पद का महत्व होता है। संगठन विस्तार अभी जो है हमारे संगठन के पदाधिकारियों द्वारा एक सलाह आई है कि आप इस समय संगठन का विस्तार थोड़ा सा तेज कर दीजिए, क्योंकि जब संगठन का विस्तार तेज हो जाएगा तो और प्रशिक्षु जागृत होंगे और यूनिटी और मजबूत होगी। तो उनकी चीज को सामने रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि संगठन का विस्तार का भी कार्य अब फिलहाल, क्योंकि देखिए इधर अप्रैल जब तक चल रहा है तब तक अभी जब तक 144 लगी हुई है धारा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अकेले ही जो है कर पाएंगे, ठीक है। तो बुक का जो है पर्सनल फोन करके पूछ लीजिएगा। तो देखिए क्या है कि अकेले ही जहां जाएंगे बहुत भीड़ इकट्ठा कर नहीं पाएंगे, इसलिए आप सभी लोग तब तक यूनिटी इकट्ठा करने में अपना योगदान दीजिए। और आशा है कि जो है आप लोगों की जो भी दिक्कत रही होगी वो दूर हो गई होगी। व्हाट्सएप में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करके हमें उससे जुड़ जाइए ताकि आप लोगों तक सारी बात पहुंचती रहे। स्कॉलरशिप आएगी, देखिए जहां तक संघर्ष किया होगा हम लोग करेंगे स्कॉलरशिप मुद्दे को लेकर। उसकी भी हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन उसके लिए संगठन के पदाधिकारियों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए संगठन विस्तार का काम पुनः तेज करने जा रहे हैं। 75 जिले हैं, आशा है कि 75 जिलों में एक हफ्ते के अंदर अच्छी खासी संगठन के पदाधिकारियों की संख्या होगी। और आम प्रशिक्षु ही संगठन के पदाधिकारी होते हैं, इसलिए आम प्रशिक्षु ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में जुड़ने का भी काम करें। अपने ज़िले से, अपने कॉलेज से वो लोग जुड़ें और आपके ज़िले में जो भी लोग हैं उनको जोड़ने का जो है कष्ट करें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके पास 10 प्रशिक्षु भी संपर्क में है, व्हाट्सएप ग्रुप में उनको जोड़ डालिए। और जो है हमारा नंबर जो व्हाट्सएप चलता है उसको जोड़ दीजिए, ताकि जो है हम उन पर मैसेज करते रहें। अब लगातार व्हाट्सएप में सक्रिय रहने वाले हैं हम, क्योंकि इस समय 19 बैच को बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। पुराने जो हमारे पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी अब सक्रिय हो जाएं, एकदम सक्रिय हो जाएं, क्योंकि अब बिल्कुल भी जो है निष्क्रियता जो भी चल रही है वो अब थोड़ा सा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मुद्दे एकदम कठिन हो गए हैं। आगे जितना हम बढ़ते जाएंगे संघर्ष उतना जटिल होता जाएगा। कुछ लोग जो है खैर छोड़िए, उनके बारे में बात ही नहीं करना हमें। तो मैटर यही है कि आप लोग जो है संगठित रहिए, साथ में आगे बढ़िए। नेतृत्व कोई भी करे उसका साथ दीजिए। और SCERT हम 2 से 3 दिन के अंदर जाने वाले हैं, तो आप लोगों की जो भी समस्या है वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग अवगत करा दें। SCERT में हम सारी समस्या एक झटके में जो है वहाँ रख देंगे, वहाँ से जो भी समाधान मिलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग हमें कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। नमस्कार।